नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चंस की जो सीरीज़ प्रारंभ की है, उसकी अगली कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक है महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में महाजनपद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राजधानी दी गई है। इनका मिलान करना है। देखिए, इनमें से ए गंधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला, शूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो प्रश्न 1 का सही कूट हो जाएगा ABCD का, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3। देखते हैं ये किस विकल्प में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों अजातशत्रु को। तीसरा प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ये जो है उदयन शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर है कालाशोक। पांचवा प्रश्न, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। छठा प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है झेलम नदी। सातवां प्रश्न, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका सही उत्तर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। इसका सही उत्तर है बी भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। प्रश्न 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये जो थे महापद्मनंद थे। 11वां प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? इसका उत्तर है डी घनानंद। 12वां प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। इसका सही उत्तर है ए ईरानियों द्वारा। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये जो किया गया यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न 14 नंबर, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? विकल्प देखिए, साइरस, डेरियस या दाराई बाहु 1, जेरसिस, छयार्श, डेरियस, दाराई बाहु 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी डेरियस या दाराई बाहु 1। अगला प्रश्न 15 नंबर, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ?
ये जो युद्ध हुआ था ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। प्रश्न 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। 17वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में शासक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में वंश का नाम है। वे किस वंश से संबंधित थे? देखिए यहाँ पे बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था, कालाशोक शिशुनाग वंश से, महापद्मनंद नंद वंश से और बिंदुसार मौर्य वंश से। तो इसका सही कूट हो जाएगा ABCD का 1 2 4 3। 1 2 4 3। देखते हैं ये किस विकल्प में है। विकल्प देखते हैं 1 2 4 3। ये जो है विकल्प बी में है, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित। सूची 1 में महाजनपद का नाम है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र, मतलब उस महाजनपद वाले क्षेत्र का आधुनिक नाम क्या है? देखिए मगध का जो है पटना व गया के जिले, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध और अवंती का मालवा। सही कूट हो जाएगा ABCD का 1 2 3 4 और ये विकल्प ए में है। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये जो है उदयन के द्वारा किया गया। 21वां प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस ग्रंथ में है? ये जो है अंगुत्तर निकाय में है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से जो है घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। 23वां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईस्वी पूर्व, छठी सदी ईस्वी पूर्व, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व, पहली सदी ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है बी, छठी सदी ईस्वी पूर्व। 24वां प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। के विकल्प देखते हैं। विकल्प 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही कथन है। 4, वह एक अच्छा प्रशासक था, यह भी सही है। ये चारों कथन सही है। विकल्प देखते हैं। ए 1 तथा 2, बी 1 2 एवं 3, सी 2 3 एवं 4, डी 1 2 3 एवं 4। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। 25वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में राज्य का नाम दिया। देखिए इनमें से राजा प्रद्योत जो है अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से, प्रसेनजीत कौशल से और अजातशत्रु मगध से। सही कूट हो जाएगा ABCD का ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3 2 4 1। ये किस विकल्प में दिया हुआ है? विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। इसका सही उत्तर है कलिंग में। अगला प्रश्न 27 नंबर,
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? डेरियस। 28वां प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका सही उत्तर है वज्जी संघ वैशाली के साथ। 29वां प्रश्न, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, उदयन। इनमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए अजातशत्रु। 30वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्मनंद था। 31वां प्रश्न, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये जो है 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। 32वां प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, बी बिंदुसार, तो बिंदुसार। 3 प्रसेनजीत। पूछ रहा है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? देखिए, अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। 33वां प्रश्न, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका जो सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 34वां प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही उत्तर है अवंती। अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। 35वां प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ये जो है शिशुनाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। 37वां प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? देखिए, शिशुनाग ने अवंती और वत्स का विलय मगध साम्राज्य में किया था, जबकि काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही उत्तर है बी अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया। प्रश्न 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कथन देखिए, ए पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की, ये कथन तो सही है। बी महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, यह भी कथन सही है। सी गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी कथन सही है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो सही है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। प्रश्न 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। इसका सही उत्तर है डी मगध। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? विकल्प देखिए, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये भी, इस पर भी ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी आक्रमण का प्रभाव के रूप में माना जाता है। 3 ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी। 4 घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। 5वां, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी। अतः इसका सही विकल्प होगा ये सभी। तो देखते हैं, विकल्प डी 1 2 3 4 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? विकल्प देखते हैं। ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, यह भी सही है। सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी सही है। डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? विकल्प देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य, इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कुशीनगर के मल्ल में भी थी, वैशाली के लिच्छवी में तो थी ही, लेकिन मगध में नहीं थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, इसका सही उत्तर है ए, बिंबिसार को। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ये जो है महापद्मनंद को कहा जाता था। 47, डेरियस दारय बाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये जो है उससे 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? विकल्प देखिए, नियाकर्स, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस, इसका सही उत्तर है डी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। 50वां प्रश्न, गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ क्या होता था? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है गृहपति को धनी किसान या धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न 51 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अष्टकुलक जो है परामर्शदायी संस्था को कहा जाता था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो इसका कूट हो जाएगा ABCD का 1 2 3 4, और ये विकल्प ए में दिया हुआ है, इसलिए प्रश्न 51 का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका जो उत्तर है अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उसकी भी हत्या अपने पुत्र द्वारा कर दी गई थी। प्रश्न 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये जो है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। अंतिम प्रश्न
अंतिम नहीं, प्रश्न 54। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन। देखिए, सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। देखते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कोसल की राजधानी साकेत और वत्स की कौशाम्बी। तो ABCD का सही कूट हो जाएगा A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। ये कूट विकल्प B में दिया हुआ है, इसलिए विकल्प B सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो देखिए, इनमें से गिरिब्रज या राजगिरी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, राजगृह भी रहा है, पाटलिपुत्र भी, जबकि कौशाम्बी नहीं रहा है, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो महाजनपद काल के प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।